हेलो छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन में। मैं लक्ष्मण सिंह लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके लिए फिर से क्लास 12th फिजिक्स की वीडियो लेकर आया हूं। आज की वीडियो में हम न्यू यूनिट नंबर 9 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं आज का हमारा वीडियो। तो आज की वीडियो में हम यूनिट 9, इस यूनिट का नाम है अर्धचालक युक्तियाँ। आप इसका नाम लिख लें, अर्धचालक युक्तियाँ। ठीक, तो अर्धचालक युक्तियाँ क्या हैं? तो इस यूनिट में हम अर्धचालकों के बारे में डिस्कस करेंगे। अर्धचालकों से क्या बनता है, ठीक, किस प्रकार के अर्धचालक होते हैं, ठीक, तो उनके बारे में हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आता है, चालक, कुचालक और अर्धचालक में अंतर लिखिए। चालक, कुचालक और अर्धचालक में अंतर। ठीक, तो 3 कॉलम बना लिए जाएंगे। पहले में लिख लेंगे चालक, दूसरे में अर्धचालक और तीसरे में कुचालक। कुचालक को बोलते हैं विद्युत रोधी, ठीक, जो विद्युत धारा का विरोध करते हैं। ठीक, तो पहला पॉइंट, ऐसे पदार्थ जिनमें चालन बैंड व संयोजकता बैंड एक दूसरे पर अति व्यापित होते हैं चालन कहलाते हैं। अब चालन बैंड और संयोजकता बैंड क्या होते हैं? तो जब परमाणु नाभिक उपस्थित होता है तो परमाणु नाभिक के उपस्थित होने से वहाँ पर आणविक नाभिक होता है और आणविक नाभिक के कारण ही वहाँ पर बैंड बनते हैं। तो बैंड 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है चालन बैंड और एक होता है संयोजकता बैंड। तो चालन बैंड जिनमें बिल्कुल भी इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, ठीक, वे क्या कहलाते हैं? वे बैंड कहलाते हैं चालन बैंड, ठीक, जिनमें बिल्कुल इलेक्ट्रॉन नहीं होते। और जौन सा बैंड इलेक्ट्रॉन से भरा होता है वो कहलाता है हमारा संयोजकता बैंड। ठीक, तो अभी नीचे हम और डिटेल से पढ़ेंगे। फिर इसके बाद अर्धचालक। तो सेकंड आता है अर्धचालक। तो अर्धचालक क्या है? ऐसे पदार्थ जिनमें चालन बैंड व संयोजकता बैंड के मध्य वर्जित ऊर्जा अंतराल की चौड़ाई कैसी होती है? कम होती है। इनमें चौड़ाई 0 होती है और इनमें चौड़ाई कैसी होती है? कम। ये क्या कहलाते हैं? अर्धचालक। ठीक, और फिर तीसरा आता है कुचालक। तो ऐसे पदार्थ जिनमें चालन बैंड व संयोजकता बैंड के मध्य वर्जित ऊर्जा अंतराल की चौड़ाई अधिक होती है। कैसी होती है? अधिक। क्या कहलाते हैं? कुचालक कहलाते हैं। ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है पॉइंट नंबर 2। तो पॉइंट नंबर 2 में लिखा है कि इनमें यानी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक होती है और इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों व जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो चालकों से कैसी होती है? कम होती है। और इनमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो अर्धचालकों से कैसी होती है? कम होती है। ठीक, प्रत्येक अंतर को अच्छे से समझें क्योंकि इसमें से एक ऑब्जेक्ट बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक, फिर इसके बाद तीसरा आता है, तो लिखा इनमें विद्युत धारा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण प्रवाहित होती है। ठीक, और इनमें जो विद्युत धारा है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन व कोटरों के कारण प्रवाहित होती है और इनमें जो विद्युत धारा है प्रवाहित ही नहीं होती। ठीक, कुचालकों में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है कि इनकी जो चालकता है सबसे अधिक होती है। ठीक, और इनकी चालकता चालकों से कम और इनकी चालकता कैसी होती है? 0। तो कई बार पूछा गया है कुचालकों की चालकता होती है 0। कैसी होती है? 0। ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है कि ताप बढ़ाने पर क्या है? ताप बढ़ाने पर जो प्रतिरोध है चालकों का प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक, और इनका जो प्रतिरोध है ताप बढ़ाने पर क्या होगा? घटेगा और यह ताप पर निर्भर नहीं करते। ठीक, फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि इनका प्रतिरोध ताप गुणांक धनात्मक होता है, इनका प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है और इनका प्रतिरोध ताप गुणांक कैसे होता है? 0 होता है। ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है कि Ag, Au, Al, Cu, Fe है आयरन, ये आदि क्या है? चालक के उदाहरण हैं। ठीक, और इसमें सिलिकॉन, जर्मेनियम और कार्बन ये सब किसके उदाहरण हैं? अर्धचालक के। कुर्सी, लकड़ी, प्लास्टिक, कांच, रबर आदि किसके हैं? कुचालक के उदाहरण हैं। ठीक, फिर इसके बाद हमारे कुछ नोट आते हैं। तो नोट नंबर फर्स्ट लिखा है कि परमाणु कक्षक से क्या बनते हैं? आणविक कक्षक, और आणविक कक्षक से क्या बनता है? बैंड। वहाँ पर क्या बनेंगे? बैंड। अब दो प्रकार के बैंड होंगे, एक चालन बैंड और एक संयोजकता बैंड। तो चालन बैंड जिसमें बिल्कुल भी इलेक्ट्रॉन नहीं है और संयोजकता बैंड में क्या है? इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, चालन बैंड, संयोजकता बैंड व वर्जित ऊर्जा अंतराल को परिभाषित कीजिए।
तो हेडिंग बना लेंगे चालन बैंड, संयोजकता बैंड व वर्जित ऊर्जा अंतराल। ठीक, इसमें लिखेंगे जब किसी अर्धचालक में दो परमाणु, कितने, दो परमाणु एक दूसरे के पास आते हैं, जब किसी अर्धचालक में दो परमाणु एक दूसरे के पास आते हैं तब इन परमाणुओं के नाभिक में बाह्य कक्षाओं के इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। ठीक, जिनसे इन परमाणुओं की जो बाह्य कक्षाएं हैं फैल जाती हैं। कैसे हो जाती हैं? परमाणुओं की जो बाह्य कक्षाएं कैसे हो जाती? फैल जाती हैं और दो भागों में विभाजित हो जाती हैं। ठीक, और एक भाग जिसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, एक भाग जिसमें क्या उपस्थित होते हैं? इलेक्ट्रॉन। उस भाग को क्या कहेंगे? तो उस भाग को कहेंगे संयोजकता बैंड। क्या कहेंगे? संयोजकता बैंड, जिसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। तथा जिस भाग में इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं उसे हम चालन बैंड कहते हैं। तथा चालन बैंड व संयोजकता बैंड के मध्य रिक्त स्थान होता है, जो रिक्त स्थान रहता है उसे हम बोलते हैं वर्जित ऊर्जा अंतराल। चालन बैंड और संयोजक बैंड के मध्य जो खाली जगह रहेगी उस खाली जगह को हम बोलते हैं वर्जित ऊर्जा अंतराल। ठीक, तो नोट लगा लेंगे एक कि चालन बैंड में जो ऊर्जा है वो सर्वाधिक, संयोजकता बैंड में ऊर्जा कम होती है। चालन बैंड की जो ऊर्जा है वो सर्वाधिक होती है और संयोजकता बैंड की ऊर्जा कैसी होती है? कम होती है। ठीक, इसलिए ये ऊपर होते हैं और ये नीचे होते हैं। ठीक, ये नीचे होती हैं संयोजकता बैंड। फिर इसके बाद नोट नंबर 2 है कि चालकों में वर्जित ऊर्जा अंतराल कैसी होती है? शून्य होती है, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर ये क्या होते हैं? अति व्यापित होते हैं। और अर्धचालकों में जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है वो होती है डेल्टा Eg बराबर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तथा कुचालकों की जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है वो होती है डेल्टा Eg बराबर लगभग में लिखा है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये ऊर्जाएं आप याद रखें, ऑब्जेक्ट में कई बार पूछी गई हैं। ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा अर्धचालकों के प्रकार। तो अर्धचालक मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। अर्धचालक को इंग्लिश में बोलते हैं सेमीकंडक्टर। ठीक, अर्धचालक मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। नंबर 1 निज या शुद्ध अर्धचालक और नंबर 2 होता है अशुद्ध। तो पहले हम निज या शुद्ध अर्धचालक के बारे में देखेंगे। तो नाम से स्पष्ट है शुद्ध, तो इसमें अशुद्धि की मात्रा तो बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक, तो ऐसे अर्धचालक जिनमें अशुद्धि उपस्थित नहीं होती है निज या शुद्ध अर्धचालक कहलाते हैं। इन अर्धचालकों की चालकता बाह्य या अशुद्ध अर्धचालकों से कम होती है तथा इन अर्धचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन व कोटरों की संख्या कैसी होती है? समान। ध्यान रखना, कैसी होती है? समान। किसमें? निज या शुद्ध अर्धचालक में। तथा 0 केल्विन ताप पर, कितने? 0 केल्विन ताप पर यह अर्धचालक एक कुचालक की तरह व्यवहार करते हैं। किसकी तरह? कुचालक की तरह, क्योंकि इन अर्धचालकों में कोई भी इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं होते। लेकिन जब इनका हम ताप बढ़ा देंगे तो एक सामान्य ताप हो जाएगा। तो उस सामान्य ताप पर इन अर्धचालकों में कुछ सहसंयोजी बंध टूटने लगते हैं। क्या टूटने लगते हैं? सहसंयोजी बंध टूटने लगते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन व कोटर मुक्त होते हैं। ठीक, इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वहाँ पर कोटर बन जाएगा। ठीक, ये मुक्त होते हैं। तो सहसंयोजी बंध में इलेक्ट्रॉन निकलने से बने रिक्त स्थान को क्या कहते हैं? कोटर कहते हैं। ठीक, और इन इलेक्ट्रॉनों के परिमाण के बराबर होता है। जो कोटर है उनका जो आवेश रहेगा वो इलेक्ट्रॉन के परिमाण के बराबर। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁹। लेकिन इसका परिमाण लेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, मतलब जो प्रोटॉन पर आवेश होता है वही कोटर पर आवेश है। ठीक, फिर इसके बाद हम इसका डायग्राम बनाएंगे। तो यहाँ इसका ये डायग्राम दिख रहा है आपको। ठीक, तो क्या है इसमें? यहाँ पर हमने एक ये जर्मेनियम लिया है, इसकी संयोजकता +4 है, Ge4+। ठीक, या +4 ये इसकी संयोजकता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ से एक डायग्राम बना लेंगे। 0 केल्विन ताप पर इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं है। ठीक, फिर इसका हम क्या करेंगे? ताप सामान्य कर देंगे। तो यहाँ से आप देखेंगे एक इलेक्ट्रॉन कहीं से भी बाहर निकल जाएगा और वो स्वतंत्र होकर घूमने लगेगा। तो यहाँ पर खाली जगह बन जाएगी, तो उस खाली जगह को हम बोलते हैं होल। ठीक, तो ये सामान्य ताप पर आकृति है, इसको आप बना लें या स्क्रीनशॉट लेकर या वीडियो को पॉज कर आप बना सकते हैं। ठीक, फिर इसके बाद हमारा सेकंड आता है बाह्य या अशुद्ध अर्धचालक। तो बाह्य या अशुद्ध अर्धचालक क्या होगा? तो निज या शुद्ध अर्धचालकों में त्रिसंयोजी, ठीक, कितने? त्रिसंयोजी या पंच संयोजी, यानी जिसकी संयोजकता 3 या फिर संयोजकता 5 हो उनको 3 वाले को त्रिसंयोजी और 5 वाले को पंच संयोजी बोलते हैं। ठीक, तो क्या लिखा है? निज या शुद्ध अर्धचालकों में त्रिसंयोजी या पंच संयोजी धातु को अशुद्धि के रूप में मिलाने पर बने अर्धचालक को बाह्य या अशुद्ध अर्धचालक कहते हैं। ठीक, बाह्य या अशुद्ध अर्धचालकों की चालकता निज या शुद्ध अर्धचालकों से अधिक होती है तथा अशुद्ध अर्धचालकों में
शुद्ध अर्धचालकों की तुलना में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसी होती है? कोटरों की संख्या से अधिक। उसमें समान होती है लेकिन इसमें कैसी होती है? अधिक होती है। ठीक, किसकी? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तथा यह अर्धचालक किसी भी ताप पर कुचालक की तरह व्यवहार नहीं करते। इनका ताप कितना ही क्यों ना बढ़ा दिया जाए, यह कुचालक की तरह कार्य नहीं करेंगे। ठीक, फिर इसके बाद लिखा है कि यहाँ से नोट भी हो सकता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कि शुद्ध या निज अर्धचालकों में त्रिसंयोजी या पंच संयोजी कोई एक सी, ठीक, कोई एक धातु को अशुद्ध के रूप में मिलाकर इन अर्धचालकों की चालकता क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। और उस बढ़ाने की जो तकनीक है उस तकनीक को हम बोलते हैं डोपिंग। या शॉर्ट शब्दों में कहा जाए तो शुद्ध अर्धचालकों में अशुद्धि जब मिलाते हैं तो अशुद्धि मिलाने की जो क्रिया होती है उसको हम बोलते हैं डोपिंग। ठीक, शुद्ध में अशुद्ध मिलाना है क्या कहलाता है? डोपिंग। अब इसके बाद हमारे जो बाह्य या अशुद्ध अर्धचालक हैं दो प्रकार के होते हैं। एक एन टाइप अर्धचालक, तो एन टाइप अर्धचालक आपको यहाँ ये दिख रहा है। ठीक, तो ए एन टाइप अर्धचालक है। एन टाइप अर्धचालक में हमने क्या किया, यहाँ पर ये एस बी है। ठीक, एस बी, ठीक, एस बी +5, ठीक, ये लिखना है यहाँ पर बीच में। ठीक, ये हमारा एन टाइप अर्धचालक। फिर इसके बाद में हम इसका सेकंड बनाएंगे। तो इसमें क्या होता है, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन, 5 लिखा है तो जो 5 है 4 तो इनके साथ वो कर लेगा साझेदारी, लेकिन जो एक बचेगा तो वो क्या होगा? मुक्त, तो यहाँ पर घूमता रहेगा। ठीक, फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है पी टाइप अर्धचालक। तो पी टाइप अर्धचालक में यहाँ पर आपको भरना है, इसमें बीच में भर लेना इंडियन। ठीक, इसकी +3 सही हो जाएगी। और यहाँ पर बाजू में जर्मेनियम +4, इसमें भी जर्मेनियम, इसमें भी जर्मेनियम, इसमें भी जर्मेनियम। अब इंडियम के पास कितनी है? 3, तो 3 से तो साझेदारी कर लेगा लेकिन एक जगह क्या हो जाएगी? खाली रह जाएगी। तो उस खाली जगह को हम क्या बोलेंगे? कोटर। क्या बोलेंगे? कोटर। ठीक, ये हमारा पी टाइप अर्धचालक है। इसके बाद फिर इसमें कुछ नोट भी हैं, तो आप ये नोट याद रखना कि शुद्ध अर्धचालक कौन कौन सी होती हैं? सिलिकॉन व जर्मेनियम, ये बहुत ही शुद्ध अर्धचालक हैं। और त्रिसंयोजी अर्धचालक क्या हैं? त्रिसंयोजी अर्धचालक हैं बोरॉन, एल्यूमिनियम, इंडियम। ठीक, और पंच संयोजी अर्धचालक क्या हैं? फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। फिर इसके बाद में हमारे क्वेश्चन आता है, प्रश्न है शुद्ध व अशुद्ध अर्धचालकों में अंतर। तो शुद्ध व अशुद्ध अर्धचालकों में अंतर, 2 कॉलम बना लेंगे, एक में शुद्ध और एक में अशुद्ध। तो पहला पॉइंट, ऐसे अर्धचालक जिनमें अशुद्धि उपस्थित नहीं होती क्या कहलाते हैं? शुद्ध अर्धचालक। और ऐसे अर्धचालक जिनमें शुद्ध अर्धचालकों में त्रिसंयोजी या पंच संयोजी अशुद्धि मिलाते हैं तो इनसे जो अर्धचालक बनते हैं उन्हें अपन बोलते हैं अशुद्ध अर्धचालक। ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है कि इन अर्धचालकों की चालकता अशुद्ध अर्धचालकों की चालकता से कम होती है और इन अर्धचालकों की चालकता शुद्ध अर्धचालकों की चालकता से कैसी होती है? अधिक। ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट आएगा कि शुद्ध अर्धचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या व कोटरों की संख्या समान होती है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कोटरों की संख्या से कैसी होती है? अधिक होती है। ठीक, नेक्स्ट आता है कि शुद्ध अर्धचालक 0 केल्विन ताप पर कुचालक की तरह व्यवहार करते हैं और अशुद्ध अर्धचालकों पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक, यानी मतलब ये कुचालक की तरह व्यवहार नहीं करेंगे। नेक्स्ट है, इन पर इलेक्ट्रॉन के आवेश के परिमाण के बराबर आवेश होता है और इन अर्धचालकों की चालकता बढ़ाने की तकनीक को क्या कहते हैं? डोपिंग कहते हैं। ठीक, फिर इसके बाद उदाहरण भी लिख सकते हैं, जर्मेनियम, सिलिकॉन, एन टाइप और पी टाइप। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एन टाइप व पी टाइप अर्धचालकों में अंतर लिखिए। एन टाइप व पी टाइप अर्धचालकों में अंतर, तो एक में लिख लेंगे एन टाइप और एक में लिख लेंगे पी टाइप। ठीक, 2 कॉलम बनाएंगे। तो एन टाइप अर्धचालक में लिखेंगे, एन टाइप अर्धचालक को ध्यान रखना धाताई बोलते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इस पर +5 संयोजकता रहती है और इसमें +3 रहती है तो ये ले सकता है। ठीक, इसे ग्राही बोलते हैं। तो निज या शुद्ध अर्धचालकों में पंच संयोजी धातु जैसे फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी अशुद्धि के रूप में मिलाने से बने अर्धचालक को एन टाइप अर्धचालक कहते हैं। कई बार ऑब्जेक्ट में पूछा गया है कि जब शुद्ध अर्धचालकों में पंच संयोजी अशुद्धि मिलाते हैं तो क्या बनता है? एन टाइप। या फिर ऐसा भी आ सकता है कि एन टाइप अर्धचालक कैसे तैयार होते हैं? तो निज या शुद्ध अर्धचालकों में पंच संयोजी धातु अशुद्धि के रूप में मिलाते हैं। अब इनके यदि नाम याद नहीं है तो यह याद रखना, पंच संयोजी। ठीक, और पी टाइप अर्धचालक में तो इसमें निज या शुद्ध अर्धचालकों में त्रिसंयोजी, कौन सी? त्रिसंयोजी धातु जैसे बोरॉन, इंडियम, एल्यूमिनियम।
अशुद्धि के रूप में मिलाते हैं तो इनसे जो अर्धचालक बनते हैं उसे अपन बोलते हैं पी टाइप अर्धचालक। ठीक, ध्यान रखना इसमें त्रिसंयोजी है, इसमें त्रिसंयोजी, इसमें पंचसंयोजी। ठीक, इसके बाद पॉइंट नंबर 2, तो पॉइंट नंबर 2 है कि इन अर्धचालकों की चालकता पी टाइप अर्धचालकों से कैसी होती है, अधिक, और इन अर्धचालकों की चालकता एन टाइप अर्धचालकों से कैसी होती है, कम होती है। ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है पॉइंट नंबर 3 कि एन टाइप अर्धचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है और इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या कम। फिर इसके बाद 4 आता है कि इनमें जो कोटर है उनकी संख्या कम होती है और इसमें कोटरों की संख्या अधिक होती है। ठीक, फिर इसके बाद एक और नेक्स्ट आता है हमारा कि एन टाइप अर्धचालकों में मुख्य आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसमें मुख्य आवेशवाहक कोटर होते हैं। ठीक, ध्यान रखना। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कि अर्धचालकों की चालकता के लिए व्यंजक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अर्धचालकों की चालकता के लिए व्यंजक। तो हेडिंग बना लेंगे अर्धचालकों की चालकता के लिए व्यंजक, लिखेंगे माना किसी अर्धचालक पदार्थ की प्लेट की लंबाई L है। ठीक, जर्मेनियम या सिलिकॉन की हम कोई धातु लेंगे, उसकी लंबाई हम क्या मान लेंगे L। ठीक, क्या मान लेंगे L। ठीक, वह अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है तथा प्लेट में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या Ne व कोटरों की संख्या NH तथा इलेक्ट्रॉन व कोटरों की गतिशीलता μe और μh है तब। ठीक, ये हमारा माना हो जाएगा। फिर इसके बाद हम डायग्राम बनाएंगे। तो डायग्राम आप ध्यान रखना, जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन धारा की विपरीत दिशा में गति करते हैं। इलेक्ट्रॉन धारा की विपरीत दिशा में, यदि इलेक्ट्रॉन यहाँ की ओर जाएंगे तो धारा यहाँ की ओर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है और धारा हमें पता है धन से ऋण की ओर जाती है, धन से ऋण की ओर। तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ की ओर जाएंगे, धन की ओर जाएंगे। यदि ऋण की ओर जाएंगे तो इनमें प्रतिकर्षण होगा। तो ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन धन की ओर जाते हैं और धारा धन से दूर की ओर जाती है, तो विपरीत होती हैं इनकी दिशाएं। तो यहाँ से आपको डायग्राम समझ में आएगा। तो इसमें ये डॉट डॉट दिख रहा है डार्क डार्क ब्लैक, ये हमारे इलेक्ट्रॉन है और ये खाली खाली दिख रहा है ये हमारे होल हैं। ठीक, तो और होल धारा की दिशा में ही गति करते हैं। तो आपको यहाँ पर हमने प्लस लगा दिया है माइनस, जैसे इसमें हमने धारा प्रवाहित की आई है ऊपर की ओर, तो इलेक्ट्रॉन तो यहाँ की ओर जाएंगे लेकिन होल यहाँ की ओर गति करेंगे। तो आपको डायग्राम में दिख रहे हैं। ठीक, तो आप यहाँ से डायग्राम बना लें। तो लिखेंगे कुल प्रवाहित धारा, तो जो हमारी टोटल धारा है वो 2 जगह बट गई, एक इलेक्ट्रॉन में एक होल में। ठीक, तो हमने पढ़ा है अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध, I बराबर NEA/VD। यहाँ से हम एक फॉर्मूला बना लेंगे। तो यहाँ से हमारा एक फॉर्मूला बन जाएगा IE बराबर, सब में क्या लग जाएगा E, एक ये E हमारा पहले से ही है, यहाँ पर सब में क्या लग जाएगा E लग जाएगा, और H के लिए सब में क्या लग जाएगा H यानी होल, E यानी इलेक्ट्रॉन। ठीक, इलेक्ट्रॉन कोटर के बाद चल रही है। अब समीकरण 1 में हम दोनों के मान रख देंगे। मान रखने के बाद हमें AE क्या दिखेगा कॉमन, और जो अंदर बचेगा ये हमने यहाँ लिख लिया। अब ओम का नियम होता है V बराबर IR, ये R है। ठीक, V बराबर IR, तो हम यहाँ से I का मान निकालेंगे तो V बटा R, तो यहाँ पर हम मान रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, तो V बटा R बराबर AE कोष्टक में NEVE प्लस NHVH। अब विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर RA बटा L और V बराबर होता है E इंटू L, विद्युत क्षेत्र इंटू दूरी। अब यहाँ से हम R का मान निकालेंगे तो ये यहाँ आ जाएगा और A बटा में आ जाएगा, तो हमारा R का मान, तो R का और V का मान उठाकर हम वहाँ पर रख देंगे। कहाँ, यहाँ पर R और V के मान रख देंगे। तो हमारी लाइन आएगी, यहाँ पर L से L कैंसिल हो जाएगा। ठीक, A पलट कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर, और ऊपर जाकर इस A से A कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, F बटा रो बराबर E कोष्टक में NEVE प्लस NHVH। अब ये कैपिटल E है, इसे हम बटा में ले आएंगे तो 1 बटा रो हो जाएगा। ठीक, 1 बटा रो बराबर E बटा E, ये अंदर से ऐसा कैसा E को हम अंदर लेगा इसके बटा में और इसके बटा में। ठीक, तो यहाँ से हमें एक मान निकल कर मिलता है कि NE बटा E बराबर μe, ये होती है इलेक्ट्रॉन गतिशीलता, और NH बटा क्या हो जाएगा, यहाँ से एक और मान निकल जाएगा NH बटा E बराबर हो जाएगा हमारा μH। ठीक, तो ये हो जाएगी हमारी किसकी, कोटर की गतिशीलता। किसकी, कोटर की गतिशीलता। दोनों मान उठा के आप यहाँ रख देना, इसका और इसका। और ये 1/ρ है, ये है विशिष्ट प्रतिरोध, और विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम कहते हैं चालकता। तो 1/ρ बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा। तो इसकी यहाँ पर आ जाएगा सिग्मा। तो हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, इसका आंसर निकल के आएगा सिग्मा बराबर स्मॉल E, यहाँ हो जाएगा NE μe, ठीक, प्लस NH
म्यू एच, ये हमारा है अर्धचालकों की चालकता के लिए व्यंजक। ठीक, तो ये हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। ठीक, और चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक बच्चों के लिए यह वीडियो शेयर करें ताकि प्रत्येक बच्चा वीडियो का लाभ ले सके। मैं बिल्कुल डेली चैप्टर बाय चैप्टर वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो जिस किसी को भी यदि कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।